डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सिर्फ नाम ही डरावना है। एक बार आप कंसेप्ट को समझ जाओ तो बहुत ही सिंपल है, एकदम चुन्ना मुन्ना टाइप का। तो इनफाइनाइट सीरीज़ को पहले देखते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ दिखता कैसा है और किस टाइप के फंक्शन को अपने को डिफ्रेंशिएट करना है जो हमारे सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक, इस टाइप का सीरीज दिखता है। इन सब को डिफ्रेंशिएट करने का जो थंब रूल है वो एक ही थंब रूल है और बहुत सिंपल सा थंब रूल है। क्या है, देखो पहले टर्म को क्या करो, पहले टर्म पे ऐसा हाथ रख दो, इसको क्या करो गैप कर दो, इसको क्या करो ओमिट कर दो। ये सोचो कि ये नहीं है। अगर मैं इस पे हाथ रख देता हूँ तो उसके बाद फिर से अगर कोई बच्चा इस सीक्वेंस को पढ़ता है, इस सीरीज़ को पढ़ता है तो क्या है, सेम सीरीज़ लिखा हुआ है। इसको ऐसा समझो कि समंदर में एक लोटा पानी डाल दिया तो उससे क्या उसका कोई कुछ बढ़ जाएगा नहीं, और एक दो लोटा निकाल लिया उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, एक टर्म को गैप कर दिया। बट ये क्या है, ये हम लोगों का एडजस्टमेंट है। इसका फ़ायदा अपने को करोड़ों का है। क्या फ़ायदा है कि इसको हटाया और उसके बाद फिर से देखा तो ये फिर से क्या लिखा हुआ है, y ही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिस इज y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई, और स्क्वायर रूट का ढक्कन निकालने के हिसाब से क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर किया तो y का पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई। अब ये प्लेन फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना बच्चों का खेल है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव बोलो माइनस साइन एक्स, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। फिर क्या करो, dy बाई डी एक्स के टर्म को एक साथ लेके आओ, dy बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट, टू वाई माइनस वन। सही है। इसी टाइप के क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, डिफ्रेंशिएट करो y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। करो जल्दी से। सेम फंडा, सेम फंडा। फंडा क्या है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा आपको। फंडा क्या है, पहले टर्म पे हाथ रख दिया, गैप कर दिया, उसके बाद जो बचा वो क्या है, सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है ये बताओ। ठीक, देखो ये साइन और कोसाइन क्या एक ही टाइप के हैं सीरीज, बस साइन की जगह पे क्या आ गया, कॉस आ गया। मैं आंसर लिख रहा हूं, कितने लोगों को समझ में आया, कितनी जनता को समझ में आया और कितने लोगों को नहीं आया। अरे सेम तो है, कॉस की जगह क्या रख लेना, साइन रख लेना। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे साइन कॉस की जगह पे टैन हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सेम उसी फंडे से आप क्या कर सकते हो, उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगले टाइप में क्या हो सकता है कि यहाँ पे log x दे दिया, ये भी सिंपल ही है। खामखा लोग डरते हैं इससे, या फिर देखने में डरावना इसलिए लोग क्या करते हैं, डरा देते हैं कि इसमें ऐसा उसमें वैसा। अरे कुछ नहीं, फंडा क्या है, एक टर्म को गैप करके देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, फिर से तो y ही लिखा हुआ है, ये y ही तो लिखा हुआ है।
तो क्या आ गया, y इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस वाई। फिर से वही पुरानी कहानी, स्क्वायर कर दिया वाई स्क्वायर log x प्लस वाई। फिर क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। एनर्जी के साथ बोलो, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई dy/dx इक्वल टू 1/x। और यहाँ से आपका dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस 1। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कर लोगे। y इक्वल टू रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। करो तो जा, आंसर बताओ, करो। देखो y आ जाएगा और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई। स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। फिर मैं क्या करूँगा, 1/2y-1 डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर से वही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 1। कर लोगे अब इसके बाद, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल। इसी में इसकी जगह पर tan x रख लो, वो अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x अप टू इन्फिनिटी। तो ये बोल रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है कि dy/dx क्या है, y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए करिए। अब देखो कुछ नहीं है, बस पैटर्न पकड़ने आना चाहिए। पैटर्न पकड़ने के लिए क्या है, देखो क्या है, e टू द पावर x और इसको गैप करो तो ये क्या लिखा हुआ है, फिर से e टू द पावर x प्लस, सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। तो भाई पहले टर्म को हटा करके ये देखो कि कहीं पैटर्न जो है तुम्हारा, वो पैटर्न तुम्हारे पकड़ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर एक बार आपने पैटर्न को पकड़ लिया तो फिर आपने किला फतेह कर दिया, ठीक है। तब आप आराम से जो है ना विराट कोहली की तरह फोड़ सकते हो, रोहित शर्मा की तरह भी फोड़ सकते हो, रहाणे की तरह भी फोड़ सकते हो, जो तुम्हारा फेवरेट है उसकी तरह फोड़ सकते हो, केएल राहुल की तरह भी फोड़ सकते हो, मगर आजकल वो फोड़ नहीं पा रहा है बेचारा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके तो हम लोग लेके आ ही सकते हैं। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, या फिर क्या करो, लॉग भी ले लो थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो दिस इज लॉग y और इसमें लॉग लूंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1। देखो लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई, तो ये कूद के पहले आ जाएगा x प्लस वाई और ये आ जाएगा आपका लॉग ई, और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1/y dy/dx, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx। इसको इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 1/y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू 1। अब क्या किया मैंने, वैसे कुछ स्पेशल तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सा मैनिपुलेशन है। क्या किया, dy/dx, देखो एलसीएम ले लो तो क्या जाएगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई dy/dx। यही तो आ जाएगा ना फिर घूम के, हेंस प्रूफ। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। बहुत आसानी से हम लोगों ने चीज़ों को देखा, बहुत चबा चबा के मैंने आपको बताया धीरे धीरे करके कि आप किस तरह से फंक्शन को देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन का जो हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया उसमें हम लोग धीरे धीरे करके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब हम लोग करते जा रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा हम लोग टॉपिक
कंप्लीट कर लेंगे तो फिर क्या है कि मैं इसमें प्रॉब्लम जो है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओनली हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग अपना इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझें, अच्छे से देखें। दूसरा फंडा क्या होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ में, मैथ आपके लिए उतना सिंपल होगा। मैथ को मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि वो देख देख के साबुन खर्च मत करो। ठीक है ना, लोग ठंड के समय में क्या है, देख देख के साबुन खर्च करते हैं, मतलब वो सोचते हैं, सपनों में सोचते हैं, सपनों में नहाते हैं, हो जाता है। तो देख देख के साबुन खर्च मत करो, काम की बात करो। आप पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो, जहाँ पे अटको फिर से रिविजिट करो उस कंसेप्ट पे, उस टाइप के फॉर्मूलेज पे, उस टाइप के प्रॉब्लम पे, ताकि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है आपको समझ में आ सके। मैथ जो है प्रैक्टिस का गेम है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे हो जाते हो। आप कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पिछले क्लास में आपने क्या किया, आपने कैसे पढ़ा, आपका अप्रोच क्या था, ये भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप अभी से मेहनत करना चालू करते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप उस दूरी को, आप उस गड्ढे को भर सकते हैं। मगर तुम करोगे ही नहीं, तुम ट्राई ही नहीं करोगे, तुम उठोगे ही नहीं, डरे रहोगे या फिर सोचोगे कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनमें खासकर ये टेंडेंसी होता है, एक बार में समझ में आया या फिर कुछ है, वो प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने जो भी मेहनत किया वो बेकार चला जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे रिजल्ट आपका उतना अच्छा होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं होगा।